नमस्कार, मैं प्रेमानंद सिसोदिया आज ओस्मोटेक प्राइवेट लिमिटेड पुणे में उनके जो हेड ऑफिस है वहाँ पर बैठा हूँ और हमारे साथ माननीय असबे जी भी बैठे हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है जो पूरे इंडिया से आ रहे हैं कि कंपनी इसमें कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है और जो लोग इसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो लोगों को किससे क्या फ़ायदा हो रहा है और इसके कुछ नियम्स हैं, हमें कैसे एप्लीकेशन यूज़ करना है और उससे कैसे कंपनी को भी बेनिफिट होगा और हमें क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में हम लोग असबे जी से बातचीत करेंगे। तो माननीय महाराज जी के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यही मेरा असबे जी से क्वेश्चन था। नमस्ते सिसोदिया जी, आप अपने ऑफिस में विजिट करने के लिए आए, आप सब लोग का धन्यवाद देता हूँ। आज इस कंपनी में आप सब लोग जुड़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है कि आज की तारीख में पूरे इंडिया से आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा आज क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि ये कंपनी क्या करती है और कैसे आप लोग को यह इनकम जनरेट हो जाता है। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एप्लीकेशन बेस्ड में काम करती है। जैसे कि आज मार्केट में हम देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये जो एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, रोज की रोज देखते हैं, यूज करते हैं। वो एप्लीकेशन यूज करते करते उन लोगों को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। कहां से हो रहा है? तो हम यूजर बेस है। आज पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो आज इंडिया एक सेकंड पोजीशन पे है कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा यूजर्स जो पूरे वर्ल्ड में जिस एप्लीकेशन को मिलते हैं ये इंडिया से मिलते हैं। और आज के तारीख में देखा जाए तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल पे है, फोन पे है, अमेजोन है, ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशंस आज इंडिया में कम से कम उसके 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ से भी ज्यादा यूजर बेस बन चुके हैं। और उस यूजर बेस के तरफ से आज वो कंपनियां क्या होती है, उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन हो जाता है, कोई सर्विस अपने को देता है, तो उसका मुमताना यानी कि उसको जो चार्जेस मिलते हैं वो उस एप्लीकेशन को मिलते हैं, तो उस एप्लीकेशन का प्रॉफिट वहां से चालू हो जाता है। आज हम देखा जाए तो फेसबुक आज 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग उसके यूजर्स है। हम रोज उसको देखते हैं कि नहीं, सुबह उठने के बाद हम कम से कम 15-20 मिनट उसके ऊपर आप एक स्पेंड करते हो, टाइम बिताते हो। तब जब देखते हो तब आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि नहीं, सबका एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट कहां से आती है, कौन देता है? वो जो अपना जो व्यापारी फ्रेंड्स है वो अपना प्रोडक्ट इस एप्लीकेशन के ऊपर लादने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट दे देता है और उसके वजह से इस एप्लीकेशन को प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। वैसे ही अपने एक कंपनी आई है कि ओस्मोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन हमने अभी लॉन्च किया है, इसका नाम है पिपली। वो पिपली एप्लीकेशन जैसा है कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब चारों एप्लीकेशन आप जो यूज करते हो, तो कंपनी एक बनाए कि एक ही एप्लीकेशन से ये चारों काम आपके हो जाए। तो इस एप्लीकेशन को मैक्सिमम यूजर बेस हम जो बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जो बाहर जाने वाला जो पैसा है वो यहाँ पे रुक जाएगा और रुपए वाला पैसा आज ये कंपनी आप लोगों में से प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर करके कर रही है। तो ये सिंपल थीम है कि आज फेसबुक को 16 साल हो चुके हैं, अमेजॉन को 25 साल हो चुके हैं, इंस्टाग्राम को 10 साल हो चुके हैं। तो ये जितना भी उन्होंने टाइम बिताया है वो इतना फाइन एप्लीकेशन है, उसके वजह से हम अपना जो एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं उससे भी वही अपना जनरेशन चालू हो जाएगा। तो कंपनी आप लोगों को क्या बोल रही है कि आप यहाँ पे यूजर मत बनाओ, अपने को यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर करके कंपनी दे रही है। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रैफिक बनेगा और जैसे ट्रैफिक बनेगा तो एडवर्टाइजमेंट वाला आएगा, इन्वेस्टर आएगा और वो अपना इस एप्लीकेशन को पैसा देके चला जाएगा और वही पैसा आज कंपनी आप लोगों में से बांटने वाली है। तो आप एक छोटा सा जो क्वेश्चन था आपका कि भाई कंपनी कहां से पैसे जनरेट करती है और अपने को कैसे बांटेगी, तो आप तो इस कंपनी से जुड़े हुए हो कि आप कम से कम इस कंपनी को हम सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये अपने एप्लीकेशन को प्रमोशन करोगे। जैसे हम बाकी के एप्लीकेशन को वहां पे 1 रुपया भी नहीं मिला लेकिन उसको हमने प्रमोट कर दिया। आज फेसबुक को प्रमोट कर दिया, व्हाट्सएप को कर दिया, टिकटॉक को कर दिया, उससे अपने को रेवेन्यू कुछ मिला क्या? अभी भी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लेकिन इस एप्लीकेशन को हमने, इंडियन एप्लीकेशन को हमने प्रमोट करना चालू कर दिया तो यहां से ये कंपनी आपको पैसा भी देने वाली है। दिस अ बड़ी थिंग है कि आज इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो ये कंपनी वो भी काम कर रही है और इंडिया से बाहर जाने वाला जो पैसा है वो हम इस एप्लीकेशन के थ्रू रोकेंगे और हम लोगों में बांट के ले लेंगे। कि हम जब केवाईसी अपने साइट पे अपलोड कर लेते हैं तो केवाईसी की क्यों देते हैं? क्योंकि ये कंपनी लीगल में काम करती है। आप यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर है और ये प्रोमोटर होने की वजह से आप जितना लोगों को प्रमोट करोगे उनसे जो इनकम जनरेट होगा वो कंपनी आपको
कैश में नहीं देगी, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि कोई फ्रेंड के अकाउंट में आपको पैसा डालना हो तो आप उनको इन्फॉर्मेशन क्या देते हो, खाली उस बैंक का नाम देते हो, अकाउंट नंबर देते हो और बैंक का IFSC कोड नंबर देता है, बराबर, उतना ही देते हैं, 3 चीजें। तो ये अभी कंपनी यही मांग रही है कि आपके अकाउंट में मेरे को पैसा डालना है, इसलिए मेरे को दो। आपके अकाउंट का या कोई QR कोड का या अपना जो ATM कार्ड है उसका पीछे का CCV नंबर तो कोई नहीं मांग रही है कंपनी। तो कंपनी का एक ही सोच है कि आप जो पैसा कमा रहे हो वो आपके अकाउंट में जाने के लिए आपका अकाउंट नंबर तो चाहिए। और हैक समझो हो गया तो आपके अकाउंट में फ्रॉड कब होता है, जब आपकी बैंक आपको एक OTP नंबर भेज देती है, क्योंकि हर एक मोबाइल नंबर पे अपना अकाउंट कनेक्ट है, और जब वो OTP आप किसी को दोगे तभी आपका फ्रॉड हो जाता है। तो इस कंपनी में ऐसा कोई नहीं है, अपना पूरा लीगल फैमिली है, अपना लीगल वेबसाइट है, हर एक पेज अपना सिक्योरिटी कोड पे मजबूत है। समझो डाटा भी हैक हो गया तो भी अपने अकाउंट से कोई पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि हम खाली आपका अकाउंट का नंबर बार बार साइड में मेंटेनेंस चल रहा है, उस कारण से पूरे इंडिया में लोगों को ये कुछ डाउट्स हो रहे हैं, और उसके कारण भी एक सवाल आ रहा है कि बार बार ऐसे क्यों साइट बंद हो रही है। तो माननीय असबे जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस करें। ओके सर जी, ऐसा है कि कोई भी काम हम स्टार्ट कर लेते हैं तो पहले दिन से वो उतना फाइन नहीं होता है। जैसे भी आप फेसबुक को देखोगे तो 2004 साल वो उजड़ा था, उस टाइम में आप मार्क जुकरबर्ग ने एक संकल्पना, एक आइडियोलॉजी मार्केट में लॉन्च की थी कि हम फैमिली लोगों के लिए कुछ फोटो भेज सकते हैं, कुछ मैसेज डाल सकते हैं, उसलिए उन्होंने वो एप्लीकेशन तैयार किया। आप उसका फोटो मंगाओगे तो उसको पहले 4 महीने लगे आपका खुद का फोटो डाउनलोड करने के लिए। 1.5 साल के बाद वो खुद का वेबसाइट पे अपना जो शूटिंग करते हैं हम ऑनलाइन बोलते हैं फेसबुक ऑनलाइन लाइव फेसबुक, तो उसको डेवलप करने के लिए कम से कम 1.5 साल लगा। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, ये 4 महीने का बच्चा है। उसको डेवलप करने के लिए जैसे भी यूजर्स बढ़ेंगे तो उसको अपडेशन की बहुत जरूरत होती है। अपना जो मोबाइल है वो भी अपने को 1 महीने के बाद अपडेट करना पड़ता है कि नहीं, हैंग हो जाता है कि नहीं, क्यों होता है? क्योंकि उसका डाटा जो हम डालते हैं वो डाटा को सिक्योर करने के लिए उसको एक सही जगह पे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और जैसे अपने यूजर्स बढ़ेंगे तो अपना डाटा भी बढ़ाना पड़ता है, अपना सर्वर भी बढ़ाना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा अपडेशन का काम चालू है। और दूसरा है ये अपडेशन जो होते हैं ना ये अपने लिए अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी खुद नहीं चाहती कि यार मेरा ज्वाइनिंग रुक जाए, कंपनी खुद नहीं चाहती कि यार मेरा एप्लीकेशन जो है उसको अपडेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम अपने को देना ही पड़ेगा। अभी हर महीने में कंपनी अपडेशन तो करती है, लेकिन जो नए चेंजेस हम ला रहे हैं, अभी जो नया चेंजेस आ रहा है अपने कंपनी में, क्या हमारा अभी QR कोड या कोई अपना नया एप्लीकेशन लोड होने जा रहा है कि अपना OS मार्केट जैसा अपना ये शॉपिंग पोर्टल है वो अभी लोड करने जा रही है। वापिस अपना जो गेटवे का काम था, बैंक गेटवे का, उसे हम पिन जनरेट करते थे, अभी वो वापिस लगना चालू कर दिया है हमने, क्योंकि अपने को मालूम नहीं था ना कि एक ही अकाउंट से पूरा वर्ल्ड के गूगल पे से ट्रांजेक्शन करेंगे, क्योंकि कंपनी का अकाउंट एक ही था और उसमें 1 सेकंड में 3 ट्रांजेक्शन हो रहे थे, इसलिए तो वो सबका पैसा फंस रहा था। इसलिए अभी हमने को बोला है कि 11 अकाउंट अभी कंपनी ने निकाले हैं, अलग अलग अकाउंट से गूगल पे से आप करोगे तो ट्रांजेक्शन स्मूथ हो जाएगा और जो अटका हुआ पैसा लोगों का पिन में था वो भी निकल जाएगा। तो अपडेशन वो चल रहा है। दूसरी एक बात कि आपके जो क्यूरीज रहते हैं, हम जो गलतियां करते हैं, कंपनी गलतियां करती है क्या? आपका नाम में करेक्शन हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो या मोबाइल नंबर में कुछ गलती हो जाए, ये गलती कहां से किससे होती है? अपने लोगों से होती है। और फिर वही हम अपने सीनियर को भेज देते कि यार ये गलती हो गई हमारे से, वो अभी करवा दो। तो अभी ऐसी गलती रोकने के लिए कंपनी थोड़ा सा अपडेशन कर रही है कि आपको एक कस्टमर केयर नंबर दे रही है, एक 4 नंबर आ जाएंगे, एक KYC के लिए रहेगा सेपरेटली, एक अपना क्यूरी के लिए रहेगा, एक अपना जो पेंडिंग पेमेंट रहेगा उसके लिए रहेगा। तो हाँ, अलग अलग आपको एक 4 नंबर मिल जाएंगे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जिस नंबर को KYC बोला है उस पे खाली KYC का ही कंप्लेंट डाल दो, जिसके ऊपर आपका नेम करेक्शन का नंबर दिया है उसके ऊपर खाली नेम करेक्शन का ही कंप्लेंट डाल दो। तो क्या होगा, यहाँ पे भी आसानी हो जाएगी। आपने देखा होगा यहाँ पे अभी 60 लोग बैठे हैं, अपना BPO यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो 1-2 दिन के बाद आप अपना खुद का वेबसाइट के ऊपर अपना ये 4 नंबर आ जाएंगे डिस्प्ले के लिए, और ये नंबर से आप अपना क्यूरी सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप यह कंपनी बढ़ती है तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ जाता है सर्विसेज के लिए। तो अभी कंपनी आगे चल रही है कि 100 लोगों का BPO हमने बड़ा खड़ा कर दिया है कि उससे आप लोगों को अभी तकलीफ आगे नहीं होगी। ओके, इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और है माननीय असबे जी आपसे, कि जो शॉपिंग पोर्टल है उसमें जो हमने जो सामान रखा हुआ है
वो सामने से 1200 रुपये का हमने शॉपिंग पॉइंट तो दिया है, लेकिन सामने से ये सवाल आता है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो ये कब तक सस्ते हो जाएंगे, और डिलीवरी में इतनी प्रॉब्लम जा रही है, लोगों ने जो ऑर्डर किया है वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, और कब तक के इसमें सस्ते प्रोडक्ट इसमें डलेंगे, ये एक छोटा सा सवाल था। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे भी हम कंपैरिजन करते हैं अमेजोन के साथ, अमेजोन एक बहुत बड़ा एक शॉपिंग पोर्टल है। वो अमेजोन के आज देखा जाए तो 150 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है, बराबर। इसलिए वहां पे अपने को जो प्रोडक्ट है वो सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, बल्क में माल उठाता है, पूरा की फैक्ट्री उठाता है, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। अभी हमने जो पोर्टल चालू कर दिया है, उस पोर्टल के ऊपर हम कितने लोग हैं आज? 6-7 लाख लोग हैं खाली। अब किसी व्यापारी के पास हम जाते हैं, उनको बोलते हैं कि यार आपका प्रोडक्ट मेरे को दे दो, तो बोलता है पहले आपके कस्टमर कितने हैं। हम क्या बोलते हैं, 7 लाख करोड़ या 7 करोड़ होने वाले हैं, लेकिन अभी 7 लाख लोग हैं, तो अपने को डिस्काउंट भी उसी तरफ से अपने को दे देगा। लेकिन इसलिए महंगे प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट ब्रांडेड है। कंपनी बोल रही कि आपका सोच बदलो। जब हमने ये प्लान स्टार्ट किया था, तब अपने पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था, कोई भी अपनी वेबसाइट नहीं थी। हम खाली बोल रहे थे कि आने वाला है, तो हमारा फोकस कहाँ पे था? लोगों को जुड़ने में था। इसलिए पहला कंपनी का मैं यही बात कर रहा हूं आपको कि पहला पैसा कमाओ, उस लेवल तक आपको जाना चाहिए कि 4000 का जूता भी पहनने के लिए अपने इनकम कम से कम पर डे का 2000, 3000, 5000, 10,000 वो पहला कमाओ, तो आपको ये चीजें आसान लगेगी। अपने को अभी देखो, एक ऐसे खींचेंगे हम लाइन तो आपको लगता है यार ये बहुत बड़ी है, लेकिन उसके नीचे और एक बड़ी लाइन खींचेगी तो आपको छोटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि अभी दिख रहा है अपने को यार 1200 का प्रोडक्ट नहीं है, 4000 का प्रोडक्ट है, लेकिन अपना इनकम कितना है? महीने का 10,000 है, लेकिन ये इनकम आपको महीने का 10 लाख हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट की कितने वैल्यू होगा? 400-500 रुपए आप बोलेंगे, वैसे अभी जो खर्चा कर रहे हैं वैसे करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, अब एक 5-6 दिन में अपने 1200 से 1500 प्रोडक्ट अभी और लोड हो रहे हैं, उसमें से अपने 400 रुपए से लेके 2000 तक ही प्रोडक्ट रहेंगे कि आप वो खरीद सकते हो। और वो खरीदते आपको कंपनी कुछ ऐसे भी करेगी कि आपका जो अभी गेटवे लगने वाला है, वो गेटवे से डायरेक्ट आपको पहला कंपनी बोलेगी आप परचेस करो पहला, उसके बाद आपका आईडी ग्रीन हो जाएगा। तो ये अपनी समस्या कम हो जाएगी, आप डायरेक्ट लोगों को प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, और उनको जो चाहिए सस्ते में चाहिए तो सस्ते में मिलेगा। से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मेरे लिए लगता है कि ये आपसे पूछना बहुत जरूरी है। एक सामने से निगेटिव सवाल लूंगा मैं आपसे कि बहुत सा मार्केट में ये चल रहा है कि ये कंपनी कब तक चलेगी। मुझे तो बिल्कुल ट्रस्ट है कि ये कंपनी बिल्कुल चलेगी, लेकिन सामने से क्वेश्चन आ रहा है कि कब तक चलेगी, और जो लास्ट का व्यक्ति होगा वो 1200 देगा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और YouTube वगैरह पे भी बहुत सारी चीजें चल रही, तो थोड़ा सा उसको आप क्लियर करें। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है। ये एप्लीकेशन कंपनी ने बना के मार्केट में छोड़ दिया है। अभी देखो ये जो कोरोना आया है मार्केट में, पूरे वर्ल्ड को उसने थमा के रखा है। सब बिजनेस ठप हो गए हैं, सर्विस भी बंद हो गई है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस चालू है कि नहीं? आज 3 महीने का देखेंगे आप, पहले पिछले 3 महीने का अभी जो का हुआ है लॉकडाउन के पीरियड में, तो आज ऑनलाइन जो बिजनेस है उसका 61% का ग्रोथ हो चुका है। सब लोगों ने ऑनलाइन मंगाया है अभी तक। क्यों? क्योंकि ये अपना जो बोलते हैं ना उसका लाइफ का या आगे चलने का एक तरीका ऐसा है कि अभी आपने को इंटरनेट के साथ ही चलना पड़ेगा। ये जो इंटरनेट है यानी कि ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, यही अभी एक मार्केट का फ्यूचर है। तो अभी हम उसके साथ नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा भी कंडीशन ऐसा ही होगा जैसे नोकिया का हो गया था या H&P का हो गया था, क्योंकि आपने को उसके साथ चलना पड़ेगा। तो हम ऐसे कंपनी के साथ चल रहे कि इसके प्लेटफॉर्म के साथ चल रहे कि ये कभी भी लाइफ टाइम तक बंद नहीं होगी। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कभी बंद होती है क्या? आज भी मैं जब छोटा था तब भी कोलगेट का ऐड देखता था, और आज भी कोलगेट का ऐड देख रहा हूं, क्योंकि ऐड का सिलसिला तो कभी कम नहीं होगा। तो आज ऐड कभी बंद नहीं होगी। दूसरा एप्लीकेशन, एक बार एप्लीकेशन बनने के बाद वो बैन हो सकता है, लेकिन बंद होगा क्या? नहीं होगा। और ये कंपनी यही सोचती है कि जैसा एप्लीकेशन हमने बनाया है उसको जितना भी यूजर्स हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये तो लाइफ टाइम तक चलने वाली है, ये कभी बंद नहीं होगी। लेकिन एक आपका क्वेश्चन था कि 1200 रुपए हमने भरे हैं और लास्ट का लोगों का क्या होगा? लास्ट तो यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट यानी कि फर्स्ट आप जब 1200 रुपए भरते हो तो उसके आगे से आपको प्रोडक्ट तो मिलता है।
आपका तो लायबिलिटी वहां पे नील हो गया। लेकिन आप दूसरे दिन जब रोज एप्लीकेशन को यूज करते हो तो 20 रुपए मिलता है, दूसरे दिन देखोगे 40 रुपए होगा, 60 रुपए होगा। यानी कि कंपनी एक ऐसी मार्केट में आई है कि आप उस दिन प्रोडक्ट परचेस करो, आपका 1200 का वैल्यू मिल गया, और रोज की रोज आप एप्लीकेशन को देखोगे तो रोज का 20 रुपए आपका एक दिन से स्टार्ट हो गया प्रॉफिट। ये पहले दिन से कंपनी प्रॉफिट में है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट को जो लोग जुड़े हैं उनको तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ उसका प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो कंपनी बोलती है कि मेरे को किसी का पैसा डुबा के नहीं जाना है। ये कंपनी बोलती है कि लास्ट का जो लोग जुड़ेगा मेरा, क्योंकि अपना टारगेट कितना है 7 करोड़ लोगों का है, लेकिन 7वें करोड़ में जो लोग जुड़ेंगे उनको लाइफ टाइम तक 20 रुपया लाइफ टाइम तक मिलेगा। उसको स्पॉन्सर इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन उसका खुद का जो देखेगा उसका रोज का रोज 20 रुपए मिलेगा। यहाँ पे किसी का लॉस नहीं होगा। आप निश्चिंत रहे कि ये कंपनी आपको समझो भागना ही था कंपनी को तो 1200 क्यों रखती, 10,000 15,000 का ज्वाइनिंग रखती और वही रोलिंग हो जाता। आज मार्केट में बोलते हैं लोग कि यार सर ये कंपनी रोलिंग कर रही है, एप्लीकेशन उनका चालू भी नहीं है, फिर भी रोज का 20 रुपए दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस कंपनी का रेवेन्यू चालू है। यहाँ पे अपना लूडो चाम का एप्लीकेशन चालू है, कंपनी के 5 एप्लीकेशन चालू है, उसका रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है और आप लोगों में अभी दे रही है। अभी अपना एप्लीकेशन भी चालू हो गया, अभी पिकनिक एप्लीकेशन चालू हो गया है, उसके साथ हमने क्या किया है उसमें अभी गेमिंग एप्लीकेशन भी डाल दिया है कि लोग क्या करते हैं कि अभी ये नई एप्लीकेशन चालू तो आप गेम खेल सकते हो। गेम खेलते खेलते कि उसके ऊपर भी एड्स आ जाती है, उसका भी पैसा कंपनी जनरेट होता है। आप जैसे भी स्पाइस करते हो या लाइक्स करते हो या इंप्रेशन जमा जाता है तो उससे भी कंपनी को पैसा जनरेट हो जाता है। तो ये कंपनी का पैसा कहां से जनरेट होगा, हम लोगों से ही। तो हम जब तक देखोगे तब तक कंपनी रहेगी, आप नहीं देखोगे तो एप्लीकेशन रहेगा, लेकिन आपका इनकम बंद हो जाएगा। दिस अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हम रोज देखोगे तो रोज चला जाएगा, रोज आपको इनकम मिलेगी। ओके सर, ओस्मोटेक जो प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसमें भरपूर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वैसे YouTube पर भी इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और एक बहुत ज़्यादा एक वीडियो चला कि लोग इस पर क्यों भरोसा करें, ये तो निगेटिव है, भाग जाएगी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो कंपनी जब इतनी बड़ी है सर, तो आपने लीगल एक्शन क्या लिया, ये मैं जानना चाहता हूँ अपनी टीम के लिए सर। ओके, थैंक यू। क्योंकि क्या मार्केट में बोल सर, थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि मेरे को उसका जवाब भी देना था। देखो, जैसा भी पेड़ बढ़ता है ना तो वहां पे आम लगते हैं, और आम तोड़ने के लिए बाहर के लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते ही है। अभी अपना बहुत बड़ा पेड़ बन गया है तो देखने के लिए लोग आते हैं और वो आम तोड़ने की कोशिश करते हैं। पत्थर तो बैठेगी, लेकिन अपने को डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज वो एक आदमी, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, वो खाली बात कर रहा है कंपनी के बारे में कि ये मुझे मालूम नहीं है फेक है कि अच्छा है, लेकिन आप सावधान रहो। तो आपको मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि इस कंपनी के साथ 10 लाख लोग जुड़े हैं, हम 10 लाख लोगों की फैमिली है। तो 10 लाख लोगों ने एक ने भी ऐसा कहा नहीं है कि मेरे को कंपनी ने पेमेंट नहीं दिया या मेरे को पेमेंट नहीं आ रहा है। तो आप इन 10 लाख लोगों ने एक ही काम करना चाहिए कि कम से कम अपना खुद का एक्सपीरियंस उस यूट्यूब के ऊपर डाल दिए, और अपना तो एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने एक फैमिली है। एक कोई बाहर का बंदा आके अपने ऊपर पत्थर फेंकता है तो अपने को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि आज 10 लाख लोगों को कम से कम 20 रुपए से लेके 15 लाख 20 लाख 25 लाख महीने का मिल रहा है। और मैं एक बता रहा हूं कि ये कंपनी अपने उस आदमी के साथ भी कर रही है, जितने भी निगेटिव वीडियोस है उसके साथ कंपनी ने लीगल एक्शन भी लिया है। अपना हाई कोर्ट का वकील मिस्टर अरुण पवार सर इसके साथ अपने कंपनी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यूट्यूब को भी नोटिस भेजा है कि आपके इस वीडियो की वजह से हमारा 1 कोटी रुपए का नुकसान हो चुका है। जिसको भी प्रॉब्लम है वो अपने सामने बैठे, और आपने कहा हम जो सा जनरेशन करते हैं वो कंपनी सबको दिखाने के लिए तैयार है कि आप लोगों की वजह से कंपनी को ये पैसा जनरेट हो जाता है एप्लीकेशन की वजह से, और वही हम लोगों को बांटते हैं। तो किसी के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि वो तो उसको कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन वो बात कर रहा है, और इसके लिए उसके नीचे भी उन्होंने कमेंट भी किया है कि मेरे को अच्छा मालूम नहीं, मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूं कि ये कंपनी पूरी फेक है, लेकिन आप डिसीजन ले लो। तो आपको मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं उसका बात सुनोगे, या जो लोग कुछ भी कमा नहीं रहे उसके बात सुनोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। विद दिस फ्रेंड, थैंक यू।
मेरा नाम प्रेमानंद सिसोदिया है। मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और ओस्मोटेक प्राइवेट लिमिटेड में मेरी छोटी सी आईडी लगी है और कहीं ना कहीं मेरे अपने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मेरे फैमिली के लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल इसमें जुड़े हुए हैं। आज मुझे बहुत खुशी होती है और कहीं ना कहीं मेरे भी मन में डाउट था, क्योंकि मेरे लोग मुझसे पूछते थे कि कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। लेकिन मैं आज दूसरी बार ओस्मोटेक के हेड ऑफिस आया हूं। माननीय पटास्कर जी से, अजबे सर से मैंने मुलाकात की है और मैं बहुत खुश हूं और मेरे माध्यम से मेरे बहुत से लोग खुश हैं जो आज पर डे 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 1000, 10,000, 5,000 अलग अलग इनकम उठा रहे हैं पर डे की। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और डियर फ्रेंड्स, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं लगभग 3 महीने से, आज 3 महीना कंप्लीट हो चुका है और मैं इसमें अपनी इनकम शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आज 35,000 रुपये पर डे यानी लगभग 10,000 रुपये, 10 लाख रुपये मंथली इनकम उठाता हूँ। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है।